मैं इंद्रेश कुमार, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का जोनल अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, उसका मुख्य संरक्षक आज मैं पुनः बिहार, छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अखिल भारतीय दिव्यांग भाई बहनों के समक्ष एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार शक्ति, ऊर्जा, समाधान जो है वो है सिर्फ जानकारी और जागरूकता। जब तक हमें किसी तथ्य के संबंध में जानकारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम अनेकों प्रकार के समस्याओं से घिरे रहेंगे और हमें जागरूक करने के लिए बाहर से कोई व्यक्ति विशेष नहीं आएगा। अगर आता भी है तो अपने मतलब, अपने निजी स्वार्थ और हमें शोषण करने के लिए हमारे बीच उपस्थित होता है। जो कि मैं प्रत्यक्ष इस चीज़ को देख चुका हूँ। ये दिखावे के लिए समाज में दिव्यांगों के प्रति कितनी संवेदना दिखाते हैं, कितनी भावना दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो चाहते नहीं कि कोई भी दिव्यांग किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकले, कि समस्या का कैसे निराकरण किया जाए, उस संबंध में रास्ता दिखाए। आज प्रत्येक क्षेत्र में देश की पूरी आबादी का 2.21% आबादी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 2.21% है। जिसमें से अधिकतम हमारे दिव्यांग भाई बहन किसी न किसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं। प्रताड़ना का, शोषण का, उनके अधिकार से वंचित किया जाना, समाज में समानता के अधिकार से वंचित किया जाना, उनके मान सम्मान, उनके गौरव, उनके यश के साथ खिलवाड़ किया जाना, समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा करना, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों से दूर रखा जाना, समाज में जीने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं तैयार की गई है, क्या क्या प्रावधान किया गया है, इस संबंध में भी हमें कोई जानकारी नहीं दिया जाता। इस कारण से निःशक्त अधिनियम 1995 और 2016 के लागू हुए इतने सालों के पश्चात भी हमारी स्थिति घर के परिवेश से लेकर के बाहर के परिवेश तक
नहीं सुधरी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जागरूक नहीं हैं। अगर समाज में पूरे मान सम्मान के साथ, अपने अधिकार के साथ, एक गरिमा के साथ, यश के साथ, एक सरताज के रूप में जीवन निर्वाह करना है, तो आपको नियम, अधिनियम, संवैधानिक अधिकार, भारतीय राष्ट्रीय नीति, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, आरसीआई, इन सभी चीज़ों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए और रखनी चाहिए, जिसके लिए हमें सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे प्रत्येक दिव्यांग भाई बहन आत्मनिर्भर बन सके और जानकारी के अभाव में वो भ्रमित न हो या कोई उनका शोषण न करे, जैसा कि वर्तमान परिवेश में हो रहा है। तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो निःशक्त अधिनियम 2016 के अध्याय 16 में जो ऑफेंसेज और पेनाल्टीज का जो प्रावधान है 89 से 95, 2016 की धारा 89 से 95 के बीच में जो प्रावधान है अपराध और दंड का, कि किस प्रकार के अपराध करने पर किस प्रकार का दंड दिया जाता है, इस संबंध में सभी दिव्यांग भाई बहनों को जानकारी होना और जानकारी होने के पश्चात एक दूसरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में चर्चा करना, उन्हें सशक्त करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम निःशक्त अधिनियम के अध्याय 16 में जाते हैं, जिसमें अपराध और दंड का प्रावधान है, जो 89 से शुरू होता है। तो धारा 89 कहता है कि PWD एक्ट 2016 और RPWD रूल्स 2017 में से किसी भी प्रोविज़न का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो पहली बार उल्लंघन करने के बाद उसे 10,000 का जुर्माने आर्थिक दंड लगाया जाता है, और एक बार से अधिक करने पर 50,000 या अधिकतम 5 लाख रुपया आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ये है निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 89, कि जितने भी प्रावधान हैं 2016 एक्ट में, 2017 नियम में, अगर उसमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसमें आर्थिक दंड का प्रावधान है, जो पहली गलती पर पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 और एक से ज़्यादा बार उल्लंघन करने पर 50,000 और अधिकतम 5 लाख तक हो सकता है। यह है निःशक्त अधिनियम की धारा 2016 का 89। धारा 90 में ये प्रावधान किया गया है
हालांकि जो चीज़ 89 में है, 89 में तो व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, लेकिन निःशक्त अधिनियम 2016 में जो अपराध और दंड का प्रावधान है, उसके धारा 90 में जो है किसी कंपनी द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अगर PWD एक्ट 2016 या RPWD एक्ट 2017 में वर्णित अगर किसी भी नियम या प्रावधान का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस संगठन का जो भी डायरेक्टर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर भी 10,000 से 5 लाख तक जुर्माने का आर्थिक दंड का प्रावधान है। धारा 89 और धारा 90 में यही अंतर है कि दंड तो एक ही है, गलती भी एक ही है कि नियम अधिनियम को उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन 89 में व्यक्ति द्वारा उल्लंघन नहीं करना है और उल्लंघन करने पर सज़ा इतनी है, आर्थिक दंड के रूप में इतना देना है। वहीं 90 में जो है किसी कंपनी या किसी संगठन के द्वारा अगर नियम और अधिनियम के किसी भी धारा का, किसी भी प्रोविजंस का उल्लंघन किया जाता है तो इसमें आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। उस कंपनी के डायरेक्टर को, उस कंपनी के जो भी चीफ हैं उन पर ये दंड लगाया जाता है, आर्थिक दंड। अब हम बात करते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 91 की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और इस संबंध में अक्सर हर जगह चर्चा होती रहती है कि किसी को लगता है कि 12 नहीं है, ये अंधा नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी वो गलत तरीके से सर्टिफिकेट किसी भी जिला अस्पताल से बनवाकर उसका फ़ायदा उठाता है। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर दिव्यांगता का फ़ायदा लेने के लिए गलत तरीके से पैसा दे करके या किसी भी माध्यम से किसी भी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी कराता है या दिव्यांगता प्रतिशत 10% या 15% या 20% होने के बावजूद भी अगर दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या 50% दिखाता है तो उस व्यक्ति सहित मेडिकल बोर्ड में बैठे सभी संबंधित डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की प्रावधान है, जिसमें 1 साल तक जेल हो सकती है और 50,000 जुर्माना या दोनों एक साथ। तो 91 में जो फ्रॉडुलेंटली किसी भी प्रकार का लाभ दिव्यांगता के क्षेत्र में आकर लेने के लिए जो गलत तरीके से पैरवी से, पैसा से प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और फिर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उठाने लगते हैं, और जब पता चलता है कि ये फर्जी है तो जांचोपरांत अगर सही पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनके प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा, संबंधित बोर्ड के
चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 1 साल तक जेल और 50,000 जुर्माना अथवा दोनों होने का प्रावधान है। अब हम चलते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 में, जो कि ये भी महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा में जिस प्रकार से CRPC की धारा 154 के तहत जो धाराएं लागू होती है, जो बेलेबल नहीं होती है, जिसमें सज़ा का प्रावधान 5 साल तक रहता है, 3 साल तक रहता है, उस प्रकार की धाराएं संविधान की धारा निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत जो भी अपराध किए गए हैं, उसके तहत 6 माह से लेकर के 5 साल तक जेल का प्रावधान है और 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक आर्थिक दंड का प्रावधान है, जिसमें से एक या दोनों हो सकता है। तब 92 में भी 5 प्रकार के अपराध की चर्चा की गई है, ABCDE या कहें कि क ख ग घ अंग। तो मैं इसमें ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। संविधान निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 क में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करता है, लोगों के बीच ऐसी बातों का प्रयोग करता है जिससे कि उसके मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दो वर्ष से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह एक असंज्ञेय अपराध है। बाकी निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 को आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में मैं पुनः ऑफेंसेज और पेनाल्टीज में जितनी भी धाराएं बची हुई है 92 ख से लेकर के 95 तक, उन सभी धाराओं को आप सभी भाई बहनों को सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।